हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो कि चैप्टर नंबर 16 है, बायोलॉजी क्लास। इसमें हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें 2 पार्ट पढ़ना है। पहला पार्ट एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा पार्ट एसोसिएटेड। ठीक है, तो अब देखो एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? कुछ भी नहीं है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है और कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने या आप लोगों ने भी खेतों में जो पानी पटाया होगा, वो जो जिस पाइप से पानी पड़ता है, वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर उसी पाइप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। अब आप लोग ने जो पानी पटाया होगा, तो आप लोग ने नोटिस किया होगा कि पाइप के 2 एंड ओपन होते हैं। एक तो एक तरफ के पाइप में एंड ओपन होता है जिससे पानी हम लोग लेते हैं, और एक होता है जिससे पानी हम लोग डालते हैं दूसरा एंड। ठीक है, यहाँ पे पानी ओपन हो गया। अब दूसरा पार्ट आता है इसका एसोसिएटेड ग्लैंड। देखिए, ये एसोसिएटेड ग्लैंड जो होते हैं, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहीं ना कहीं ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर किसी न किसी तरह से ये आगे चल के किसी पार्ट से जुड़ा होता है। तो ये पाइप से जो स्ट्रक्चर जुड़ने को एसोसिएटेड बोलते हैं। ये ग्लैंड होते हैं जो कि आगे चल के हार्मोन रिलीज करते हैं। तो ये जो एसोसिएटेड ग्लैंड, इसको क्या कहते हैं? एसोसिएटेड ग्लैंड, जो कि एलिमेंट्री के नाम से जुड़ा हुआ किसी न किसी तरीके से, इसलिए तो एसोसिएटेड ग्लैंड बोल रहे हैं। अब एसोसिएटेड ग्लैंड जो हो गए हैं, यहाँ पे 3 प्रकार के हैं हमारे बॉडी में। पहला सलाइवरी ग्लैंड, जो कि सलाइवा रिलीज करवाएंगे। दूसरा लीवर हो गया, जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। तीसरा पेनक्रियास। 3 टाइप के ग्लैंड। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखा है एनसीईआरटी में। ये हमने एक ह्यूमन बॉडी का रफ डायग्राम बनाया है। ये जो माउथ वाला पार्ट है, इसको हम लोग माउथ के आगे वाले पार्ट को हम लोग वेंट्रल पोर्शन बोलते हैं। माउथ के आगे वाले पार्ट को हम लोग वेंट्रल पोर्शन बोलते हैं। वेंट्रल पोर्शन, ठीक है। माउथ के पीछे वाले पार्ट को, ठीक है, इसको मतलब पीठ की तरफ वाले पार्ट को हम लोग डोर्सल पार्ट बोलते हैं। डोर्सल पार्ट। अब एक और टर्मिनोलॉजी है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर और पोस्टीरियर जो है रिलेटिवली टर्म है। ऊपर वाले पार्ट को, मतलब सर के ऊपर, जो माउथ के ऊपरी हिस्से की ओर होता है, उसको हम लोग एंटीरियर पार्ट बोलते हैं। एंटीरियर पोर्शन।
ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट है जो कि लेग की और पैर की और आने लगता है या पेट के नीचे की ओर जो आने लगता है उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर। पोस्टीरियर पोर्शन, ये पोस्टीरियर पार्ट। ठीक। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल हमने जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर बताया था, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये गया, ये शुरुआत हुआ माउथ से, स्टार्ट हुआ माउथ से, तो इसको ये माउथ से स्टार्ट हुआ, तो ये जहाँ से स्टार्ट हुआ उसको एंटीरियर पार्ट बोल रहे हैं, जहाँ से ओपन एंटीरियर पोर्शन पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, शॉर्ट में लिख दिया एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। लास्ट में नीचे की ओर गया तो नीचे की वाला पोर्शन को हमने क्या बोला था, पोस्टीरियर, तो ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, यहाँ हो गया। ये पेट की ओर जाके अलग अलग शेप में बदल जाएगा, आगे चल के वो आगे बात करेंगे। बोले ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो इसकी ओपनिंग ऊपर वाले ओपनिंग जिसको हम लोग एंटीरियर पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होता है बोलते हैं, ये इसका शुरुआत हो रहा है माउथ से, स्टार्ट विथ माउथ। ये जो लास्ट वाला पोर्शन है जहाँ पे हम लोग सुबह बैठते हैं, जहाँ से रिलीज होता है उसको एनस बोलते हैं, तो ये एनस हो गया, ठीक है। इस एलिमेंट्री कैनाल का बात हो गया। अब एसोसिएटेड ग्लैंड जो इसको एक एक करके आगे चल के पढ़ेंगे। अभी के लिए एक और लाइन दे रखी है एनसीईआरटी की, वो बता देता हूँ। ये लाइन दे रखी है, द ओरल कैविटी हैज़ नंबर ऑफ teeth and a muscular tongue, ठीक है। अब देखिए ये ओरल कैविटी, इसको बकल कैविटी भी बोल सकते हैं। ओरल कैविटी का जो पार्ट है, हम लोग जब अपने मुंह को ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमें दांत दिखेगा, और वो जो टंग है ये वाला पार्ट को ही हम लोग ओरल कैविटी कहते हैं। अब देखिए एक चीज़ और, जैसे कि आपने अपने घरों में स्विच बोर्ड जिस पे कि बटन लगा होता है पंखा चलाने के लिए, बल्ब जलाने के लिए, तो वो जो बटन होता है वो बटन किसी न किसी से जुड़ा होता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, किसी सॉकेट में ऐड करते हैं, तो वो ऐड करते हैं या उसके अंदर डालते हैं, तो उस टाइप के डालने वाले चीज़ को वो मतलब ये बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, मतलब उसको उसमें फिट कर दिए, ये वाली बात बोलते हैं। उसी तरह हमारा जो दांत है वो हमारे जॉ बोन में हर एक दांत उसमें फिट किया गया। इस टाइप के फिट किया गया अरेंजमेंट को इसको थीकोडेंट बोलते हैं। अब इसको अंग्रेजी में बड़ा अच्छा सा स्टाइल से जमा के लिख लेंगे। ईच टूथ, दांत, हर एक दांत इज embedded in socket जॉ, मतलब जो हम लोग का जबड़ा होता है उसी में ये हर एक दांत को हमने सॉकेट में फंसाया गया। जैसे बटन बोर्ड में स्विच का बटन कैसे हम लोग फंसाते हैं, उसी तरह ये फंसाया गया। और दांत के फंक्शन को हम लोग डेंटेशन से बोलते रिप्रेजेंट करते हैं। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट, इस टाइप के अटैचमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, थीकोडोंट। ठीक है। और ज़्यादातर मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, हम लोग अपनी भी बात कर लेते हैं। हमारे पूरे जीवन काल में 2 तरह के दांत आते हैं। एक तो बचपन में दांत आता है जिसको हम लोग कहते हैं कि दूध का दांत गिर गया।
फिर आगे चल के बड़ा दांत आता, मतलब कि आगे चल के परमानेंट टीथ आता, जो कि टूटने के बाद रिप्लेस नहीं होता, उससे फिर मेडिकली डॉक्टर के पास जाके लगाया जाता है, वो दूसरा चीज़ है, वो नेचुरली नहीं आता है। तो इस टाइप को क्या बोलते हैं, जीवन में 2 बार आया भैया, तो इस टाइप को डेंटेशन को क्या बोलते हैं, डाईफाइडोंट। डाई का मतलब 2 और फाइडोंट का मतलब आया। ठीक है, तो इसको भी लिख लेता है भाई मस्ती में एकदम जमा जमा के। एनसीईआरटी की लाइन ही यहाँ लगी, अब इसको अपने लैंग्वेज में लिखो, जो भी लिखो। तो मैम एनसीईआरटी की लाइन, मेजोरिटी मेजोरिटी ऑफ मैमल including human being forms 2 set of teeth। 2 टाइप का teeth आते हैं अब ड्यूरिंग लाइफ टाइम, पूरे जीवन काल, ड्यूरिंग लाइफ टाइम। पहले वाले को क्या बोलता है, फर्स्ट वाले को क्या बोलता है भैया, टेम्पोरी, कुछ समय के लिए आया तो टेम्पोरी ठीक है, या फिर इसको मिल्क टीथ भी बोल सकते हैं, और मिल्क टीथ भी बोल सकते हैं, मिल्क टीथ। ठीक है, या फिर गिर जाता है तो गिरने को डेसिडुअस भी बोलते हैं, झड़ने को तो डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं। इसको रिप्लेस करता है, इट इज रिप्लेस बाय परमानेंट टीथ। इस टाइप के डेंटेशन को क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ dentation is called डाईफाइडोंट। डाईफाइडोंट, डाई का मतलब होता है 2, 2, इसका मतलब दांत हो गया, तो 2 बार दांत आया। ठीक है, थैंक यू।